नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल रूरल इंडिया में। आज मैं बहुत दिनों बाद जो वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी तैयारी में लगा हुआ था। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस के ही हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप जो है देख कर जाइएगा। जिसका भी जो है अभी हाल में शिफ्टों में जो लगा है एग्ज़ाम, अभी आपका जो है 30 सितंबर से आपका जो है एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, हम बिना लेट किए हुए। और पर डे हम जो है लगभग जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और लगभग 2 या 3 वीडियो आपको जो है पर डे मिलने वाली हैं। तो जो है आप यहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर करके आप जो है अपना स्कोर जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन आपका आया था कि कुश्ती की चटाई मैट की मोटाई सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। तो कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए? तो दोस्तों, आपका इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो है क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको भी देखेंगे। जिसमें जिस क्वेश्चन में देखने वाला होगा उसमें हम जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 5 से 7 जो है आपका सेंटीमीटर होता है, ये चटाई की मोटाई होता है दोस्तों कुश्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोस्तों हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो है खिलजी वंश के बारे में पूछ रहा है। और तो इसमें आपका सही आपका हो जाएगा आंसर अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ये बनवाया था और इसमें जो है आपका जो है लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। अब दोस्तों, इससे जो फैक्ट बनते हैं वो देख लेते हैं। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में खिलजी वंश के दौरान बनवाया गया स्मारक है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है और यह स्मारक जो है 1311 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। और यह कुतुब परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। अब दूसरे जो ऑप्शन दिए थे उनमें देख लेते हैं दोस्तों। ये दिया था महारानी विक्टोरिया की महारानी विक्टोरिया पैलेस दिया था। तो महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद भारत के वायसराय ये जो कर्जन था, ये ब्रिटिश राज की राजधानी कलकत्ता। अब जो जब अंग्रेज़ थे तो वहाँ जो राजधानी होती थी वो कलकत्ता होती थी भारत की। तो में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। यानी इसके शासनकाल में ही जो है ये प्रस्ताव पारित हुआ था और उसके बाद बनवाया गया था। कौन? ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ बनवाया गया था? तो कलकत्ता में। अब यहाँ पर चार मीनार के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। चार मीनार के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चार मीनार जो है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक है और इसका निर्माण जो है 1591 ईस्वी में कुतुब शाही राजवंश के दौरान किया गया था और यह ग्रेनाइट और चूना पत्थर से बना है। और अगला देखते हैं दोस्तों, मोती मस्जिद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में कई शिफ्टों में पूछा गया है। मोती मस्जिद जो दिल्ली के लाल किला परिसर में स्थित एक मस्जिद है और इसे जो है 17वीं शताब्दी में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने बनवाया था। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि मोती मस्जिद जो दिल्ली में है उसको किसने बनवाया था? तो औरंगज़ेब ने बनवाया था और यह सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो दोस्तों, ये एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुद्रा गुणक अपनी गणना के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक साधन का उपयोग करता है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात के बारे में देखते हैं दोस्तों। नगद आरक्षित अनुपात जो है मुद्रा गुणक एक सूत्र है जिसका उपयोग जमा गुणक की प्रक्रिया के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बनाई जा सकने वाली अधिकतम धनराशि निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नगद आरक्षित अनुपात यानी इसको हम क्या कहते हैं? CRR। ये जमा का वह प्रतिशत है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास जो है आरक्षित रूप में रखना आवश्यक होता है। यानी CRR जो होता है आपका नगद आरक्षित अनुपात, ये जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं ये जो है केंद्रीय बैंक के पास जो है आरक्षित के रूप में ये रखती हैं, इनको रखना आवश्यक होता है। केंद्रीय बैंक कौन है दोस्तों? तो RBI है।
उसके पास जो है इनको जो है अपना ये आरक्षित रखना पड़ता है, CRR। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गंगूबाई हंगल से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली की एक भारतीय गायिका थी और अपनी गहरी और शक्तिशाली आवाज़ के लिए जानी जाती थी। तो इसमें पूछा है गंगू हंगल जो है कहाँ की थी रहने वाली। तो ये दोस्तों कर्नाटक से थी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली में ये जो है प्रसिद्ध थी। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये गंगूबाई हंगल जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली की एक भारतीय गायिका थी। उनका जन्म जो है 1913 में कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ था। तो गंगूबाई हंगल को दोस्तों ध्यान रखना है, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल गायिका हैं, ठीक है, और ये जो है कर्नाटक से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था जो आया था प्रीवियस ईयर में, 2023 के सारे क्वेश्चन है दोस्तों। 1770 में भारत के बंगाल में ऐसा क्या हुआ जिसके परिणाम स्वरूप एक तिहाई जनसंख्या की मृत्यु हो गई। तो 1770 में क्या हुआ था जिसके कारण जो है बंगाल में जो है लगभग एक तिहाई जनसंख्या की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अकाल पड़ा था, यहाँ पर अकाल पड़ा था दोस्तों, इस वजह से यहाँ पर जो है एक तिहाई जनसंख्या की मृत्यु हो गई थी। 1770 का बंगाल अकाल एक विनाशकारी घटना थी जिसके परिणामस्वरूप बंगाल की लगभग एक तिहाई जनसंख्या की मृत्यु हो गई, जो उस समय ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, एक धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा डैश डैश दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के लोकसभा को लौटाया जाना चाहिए। कितने दिनों में दोस्तों धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा लौटाया जाना चाहिए। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 14 दिनों के भीतर, ठीक है, 14 दिनों के भीतर आप जो है धन विधेयक को राज्यसभा को जो है लोकसभा को लौटाना पड़ता है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार, 109 अनुच्छेद के अनुसार जो है यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है और उसकी सिफारिशों के लिए राज्यसभा को भेजा जाता है, तब राज्यसभा को विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के भीतर विधेयक को लोकसभा को वापस करना होगा। तो ये आपका 14 दिन जो है रोक सकता है राज्यसभा, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस ईयर का आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच नकारात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य है। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 2001 से 2011 तक जो जनसंख्या वृद्धि रही थी वो नेगेटिव रही थी, मतलब जनसंख्या बढ़ी ही नहीं थी और उसके उल्टा जो है कम हो गई थी। तो जनसंख्या कम हो गई थी, वो आपका होगा नागालैंड। नागालैंड में जो है जनसंख्या कम हो गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में 2001 से 2011 के बीच नकारात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि 0.5% जो है कम हो गई थी, मतलब माइनस में चला गया था। और अगर यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि 2001 से 2011 तक जो जनसंख्या वृद्धि का अनुपात सबसे ज़्यादा रहा था वो किस राज्य में रहा था, तो नागालैंड के बगल में ही दोस्तों एक मेघालय राज्य है। मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा जो है 2001 से 2011 तक वृद्धि दर रही थी। तो मेघालय में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर रही थी और नागालैंड में सबसे कम रही थी। ये दोस्तों आपको जो है ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर द्वारा डैश डैश द्वारा लगाया गया मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ज्वार का कारण बनता है। यानी ज्वार जब आता है समुद्र में तो जो है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण आता है। तो किसके खिंचाव द्वारा आता है, केवल सूर्य और चंद्रमा, या फिर केवल चंद्रमा के द्वारा, या फिर सूर्य चंद्रमा और अन्य ग्रह के द्वारा, या केवल सूर्य द्वारा। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों केवल सूर्य और चंद्रमा के द्वारा। जब सूर्य और चंद्रमा जो है पृथ्वी पर खिंचाव करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, तो जो है आपका जो है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव हो जाता है जिससे ज्वार आता है और ज्वार जो है समुद्र में आ जाता है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा केवल सूर्य और चंद्रमा द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण बल का खिंचाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विक्रम सेठ के उल्लेखनीय कार्यों में से एक है।
यानी विक्रम सेठ ने क्या चीज़ लिखा है? तो दोस्तों ये लिखा है इन्होंने आ सूटेबल बॉय। आ सूटेबल बॉय लिखा है। और आ सूटेबल बॉय दोस्तों क्या है? आ सूटेबल बॉय जो है 1993 में प्रकाशित एक उपन्यास है, जो लता नाम की एक युवा लड़की और विभाजन के बाद भारत में अपने लिए एक युक्त दूल्हा खोजने की उसकी यात्रा की कहानी है। यानी ये जो कोई लता लड़की है, ये जो है विभाजन के बाद कोई दूल्हा खोजने की उसकी जो है कहानी है, कैसे दूल्हा खोजा उसने। ठीक है, ये आ सूटेबल बॉय जो है उपन्यास में जो है लिखा गया है। और इसे लिखे हैं दोस्तों, इसे जो है अ सूटेबल बॉय को जो है विक्रम सेठ ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तो आया था दोस्तों, त्रिपुरा की खर्ची पूजा एक हिंदू त्यौहार है जहां पृथ्वी सहित डैश डैश हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया था कितने हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है पृथ्वी सहित, यानी पृथ्वी की पूजा होती है। तो दोस्तों यहाँ 14 आपका सही हो जाएगा। 14 जो है देवताओं की पूजा की जाती है यहाँ पर। इस त्यौहार के दौरान पृथ्वी सहित 14 हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। यह त्यौहार त्रिपुरा के लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए इन देवताओं से आशीर्वाद मांगने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि लड़कों में बढ़ते ध्वनि वाक यंत्र को गले के उभरे हुए हिस्से के रूप में देखा जा सकता है, जिसे डैश डैश कहा जाता है। यानी जो लड़के वयस्क हो जाते हैं, हम कह सकते हैं जब लड़के बड़े हो जाते हैं, तो उनमें जो गले में जो एक चीज़ जो बढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों कंठ कहते हैं। कंठ। कंठ थायराइड उपास्थि के कारण गले में एक दृश्यमान उभार है, और जो यौवन के दौरान हार्मोन हार्मोन अंतर के कारण पुरुषों में बड़ा होता है, और कंठ मादाओं या पूर्व यौवन नरों में मौजूद नहीं होता। दोस्तों जो अगर जो मादा होती हैं, औरतें होती हैं, उनमें जो ये कंठ नहीं होता है, और छोटे बच्चों में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे थे इसके जो है संस्थापक, विधवा पुनर्विवाह संघ के। महादेव गोविंद रनाडे इसका सही जो है आंसर हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग एक समाज सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं के उत्थान, भारत में जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए कार्य किया। उन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने की, और 1867 में किया था। अब इसको याद करना कैसे है? प्रार्थना समाज, प्रार्थना की जाती है आत्मा से, आत्मा से प्रार्थना की जाती है, तो आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, डैश डैश के सदस्यों को आमतौर पर लाल सैवाल कहा जाता है। लाल सैवाल पूछा गया था किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर दिया था क्लोरीफाइसी, पॉयसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा रोडोफाइसी। अब इसमें क्वेश्चन पहले एक शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों कि फियोफाइसी के बारे में पूछा गया था, क्लोरोफाइसी के बारे में पूछा गया था, और यहाँ रोडोफाइसी के बारे में पूछा गया है। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। रोडोफाइसी जो होते हैं शैवाल, एक प्रकार का शैवाल है जिसे आमतौर पर फाइकोएरिथ्रिन नामक लाल रंग दृश्य की उपस्थिति के कारण लाल शैवाल के रूप में जाना जाता है। यानी रोडोफाइसी को जो है लाल शैवाल कहा जाता है, और क्लोरोफाइसी जो है हरे शैवाल होते हैं, और फियोफाइसी जो है भूरे शैवाल होते हैं। ये फियोफाइसी आपको याद रखना है। क्लोरो से आप याद रखना है कि ये हरे होते हैं, और रोडो से रेड होता है, तो रेड में कौन से होंगे? तो लाल शैवाल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है? यानी ऐसा उद्योग बताना है जो कृषि आधारित नहीं है। तो यहाँ पर वनस्पति तेल उद्योग कृषि आधारित होगा। लोहा और इस्पात उद्योग भी हो, लोहा और इस्पात उद्योग ये जो होगा आपका जो है कृषि आधारित नहीं होगा। लोहा और इस्पात उद्योग आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था 2015 में जो है
2015 में साल्ज़बर्ग महोत्सव में प्रदर्शन करने वाले एक प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अलारमेल वल्ली। अलारमेल वल्ली से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अलारमेल वल्ली जो है ये भरतनाट्यम की नर्तकी है और ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है नर्तकी है, इनके बारे में याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 भारत के क्षेत्र को लक्षित करता है, यानी किस क्षेत्र से संबंधित है ये राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021? तो ये दोस्तों जो है खेल से संबंधित है। अब इसको देख लेते हैं दोस्तों। ये जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 एक ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य खेलों में प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के उपयोग को रोककर निष्पक्ष खेलों और खेल भावना को बढ़ावा देना है। यानी जो लोग जो है कोई दवाई ड्रग्स वगैरह लेकर के जो है खेल खेलते हैं उन पर प्रतिबंध लगाना, इसका काम है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपका राउत नाच भी है, पंथी भी छत्तीसगढ़ में होता है, गेंडी भी होता है। यहाँ पर कजरी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो कजरी है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित जो है आपका नहीं है, क्योंकि यह बिहार और उत्तर प्रदेश में जो है किया जाता है। कजरी आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। कजरी जो है आपका जो है ये यूपी और बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून का उल्लेख किया गया है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 13 हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 13 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें जो है कुछ अनुच्छेद को देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 13 एकमात्र विकल्प है जो सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानूनों का उल्लेख करता है। यानी आपका अगर कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसकी जो रक्षा करता है वो अनुच्छेद 13 करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है अगला पॉइंट याद रखना है आपको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 12 है वो राज्य शब्द की परिभाषा के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद जो 14 है वो कानूनों के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है। यानी 14 में कानून के समक्ष सभी समान हैं, ये बताया गया। 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण के खिलाफ अधिकार जो है 23-24 में बताया गया। आज इसमें देखते हैं दोस्तों, भारत संविधान का अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। और इसमें देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है। 23 में अगर कोई जबरन जो है मानव तस्करी करता है, यानी मानव को बेच देता है और जबरन जो है श्रम करवाता है, तो उस पर रोक लगाई गई है। और अनुच्छेद 24 में जो है क्या बताया गया है, जैसे कोई कारखाना या दुकान में जो है 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा काम कर रहा है तो उस पर रोक लगी है। तो ये दोस्तों आपका जो है याद रखना है, ये कई बार पूछे गए हैं। अगला जो है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था, वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने डैश डैश में काबुल पर कब्जा कर लिया। तो कब कब्जा किया था दोस्तों? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। 1504 में बाबर ने लोधी साम्राज्य को हराकर काबुल पर कब्जा कर लिया। इस जीत ने उसे एक आधार दिया जहां से वह अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अभियान चला सकता था। अगला इसका जो है पॉइंट याद रखना है, 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में लोधी साम्राज्य को हराया। यानी यहाँ पर पूरी तरीके से लोधी साम्राज्य को इसने ख़त्म कर दिया था 26 में। और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने जो है 1530 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है और जो है 1526 में ये इसने जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, और इसमें जो है इब्राहिम लोदी हार गया था और ये जो है जीत गया था वहाँ पर। और फिर इसने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी।
कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जीता है? हालांकि दोस्तों ये 2022 और 23 में हुआ था, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स्पेन। दोस्तों जो है स्पेन ने जो है जीता था 2022-23 का जो खिताब था अंडर 17 का जो है। अब दोस्तों ये जो स्पोर्ट के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी जो है लोगों को समझ में नहीं आते। तो ये जो दोस्तों है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, ये जो है 17 वर्ष से कम आयु की महिला खिलाड़ियों के लिए एक द्विवर्षीय अंतर्राष्ट्रीय महिला संघ फुटबॉल टूर्नामेंट है। दोस्तों जो अंडर 17 अगर कहा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि 17 साल के नीचे, और अंडर 20 कहा जाए तो मतलब 20 साल के नीचे। तो इस तरीके से अंडर 17, अंडर 20 इस तरीके से गेम खेले जाते हैं। और ये जो महिला वाला था अंडर 17, इसकी स्थापना जो है 2008 में जो है हुई थी। और ये जो इसको हम पूरा फुल फॉर्म अगर फीफा का देखें तो इसका फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। जो है फीफा का ये फुल फॉर्म है, कभी भी पूछा जा सकता है। आयोजित किया जाता है, वर्तमान चैंपियन स्पेन है। ठीक है दोस्तों, और इसने जो है स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार जो है यह खिताब जीता था। किसको हराकर दोस्तों? इंग्लैंड को। और ये जो संस्करण कहाँ हुआ था दोस्तों? ये जो है भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, कर्नाटक का अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो अलमाटी बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर है। और इससे कुछ कृष्णा नदी के बारे में फैक्ट दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। और यह नदी महाबलेश्वर जो है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये महाबलेश्वर के पास जो है पश्चिम घाट से महाराष्ट्र से निकलती है। अगला फैक्ट यहाँ याद रखना है, कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर बसा है। विजयवाड़ा शहर बसा है कृष्णा नदी के किनारे। कृष्णा नदी के मुहाने पर बड़ा डेल्टा है जो भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। दोस्तों नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर है, कई बार पूछा गया है। जो दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाई वाला बांध है। दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाई वाला बांध है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से जैसे हैं तुंगभद्रा, ये कई बार क्वेश्चन इसमें पूछ लेगा। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा और मूसी, ये सभी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। इनको भी जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा? तो कौन मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा? तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो बिंदुसार था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 23 क्वेश्चन लिए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं, आप जो है कितने क्वेश्चन के बारे में पहले से जानते थे। दोस्तों जो है चैनल को जो है सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि जो है आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊं तो उसके लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके।